हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो जी? आपकी तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, मुझे पता है। और क्वेश्चन भी, हर कंसेप्ट, हर क्वेश्चन कैसे आना है, कैसे नहीं आना है, किस तरह से बनाना है, सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया है दिल से, और आपने भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो बस ये आखिरी वीडियो है, आज 13 तारीख का आखिरी वीडियो। फिर ये शाम को वीडियो आपके लिए शायद मैथ का नहीं मिल पाएगा, तो फिर इंपोर्टेंट वीडियो है। जो भी मैंने सवाल यहाँ पे दिया हूँ उसको ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ताकि एग्जाम में भी सवाल आ जाए तो फिर ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक। पूरी वीडियो ध्यान से देखना और नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक करके जाना सभी लोग। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोंट वरी, एंड अगर आप पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ये है हमारा हमसे कांटेक्ट करने का लिंक, जो कि डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास सवाल यहाँ पे हाजिर है, और 1 बाय 1 सवाल बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फर्स्ट सवाल यहाँ पे देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो मुझे टेबल का फॉर्मूला याद करना है। आपको पता है साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है जी, है ना। और कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 ही होता है। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। स्क्वायर था तो मैं भी यहाँ पे स्क्वायर डाल देता हूँ। इसके बाद क्या करना है? इसका सॉल्यूशन करना है। 1/√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 दूना 4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 एकम 4, यानी कि 1/4। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये बहुत आसान सा टेबल का फॉर्मूला याद करना है, एकदम 1 नंबर आपके पॉकेट में जाने वाला है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या बनता है। अगला सवाल बोलता है, त्रिकोणमिति से ही सवाल आ गया कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर 1, तो ए और बी का वैल्यू ज्ञात करो। क्या है वैल्यू? चलिए जी, देखिए आपको पता है, यहाँ पे पहले हल करेंगे, और यही सवाल आपको, ऐसी टाइप का सवाल आपको मिलेगा 2 नंबर वाला सवाल में। तो आपको हल करने के टैक्टिक्स भी पता होना चाहिए। अब देखो साइन ए प्लस बी बराबर 1 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए प्लस बी, और हमको साइन को यहाँ पे खल्लास करना, हटाना है, साइन को काटना है, तब तो ए और बी का वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि साइन 1 साइन 90 डिग्री के बराबर होता है ना। और साइन साइन कट गया, क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा a प्लस बी बराबर 90 हो गया। समीकरण फर्स्ट बोला जाए इसको। ओके, चलिए अब दूसरा कॉस वाला बनाते हैं। तो कॉस भी दिया हुआ है, तो लिखते हैं कॉस a माइनस बी बराबर 1 दिया हुआ है। चलिए जी, यहाँ पे कॉस लिख दिया a माइनस बी। अच्छा, cos 1 जो है किसके बराबर होता है? तो cos 0 डिग्री जो है ना, cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। cos cos कट जाएगा, क्या बचेगा? a माइनस बी बराबर 0। अब ये समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट को सेकंड से करते हैं हल। तो आपको जब 2 नंबर वाला सवाल में मिलेगा ना, तो पूरा बना के दिखाना है ये, और जब ऑब्जेक्टिव मिले तो क्या करना है? बस यूं ही एक रफली कर देना है। तो b कट गया, 2a बराबर 90, और 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 45। a बराबर 45। जब a बराबर 45 हो गया, अब देखिए समीकरण फर्स्ट यहाँ पे सेकंड, किसी में भी वैल्यू डाल दो, b का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। किसी में वैल्यू डालो, तो इसमें b 2 में डालें, चलो a में डालते, कोई दिक्कत नहीं। a का वैल्यू कितना? 45 प्लस b बराबर 90। अब b बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 45, बोले तो 45, यानी कि a का वैल्यू भी 45 और b का वैल्यू भी 45। समझ में आ रहा? बहुत ही इजी एंड नॉर्मल सा, एकदम सहल जबान में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आगे सवाल है। तो आप लोग यार वीडियो को बस लाइक वाइक करना मत भूलना यार। ये है मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट फॉर यू, फॉर मी, आपकी तरफ से मेरे लिए। देखिए 3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है। चलो, तो 3 मीटर पहले √3 मीटर ऊंचा है ना, √3 मीटर ऊंचे हैं। छाया जमीन पे बनेगा, जमीन पे 3 मीटर जो है छाया है, तो ये ऐसे खींच सकते हैं। तो बोलता है छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण। तो छाया का अंतिम बिंदु यहाँ पे है, बांस का शिखर यहाँ पे, यहाँ पर बोलता उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है। चलिए हमको क्या करना है? टैन थीटा का वैल्यू पुट करना है। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब √3 है, आधार 3 है। चलिए जी, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो
जो तीन नीचे जो 3 लिखा हुआ है इसको मैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √3 गुना होके तो 3 बनता है ना। एक एक पीस काट दो यहाँ से, तो tan थीटा बराबर 1/√3 हो गया। ओके, यानी कि हम यहाँ पे कर सकते हैं tan थीटा बराबर √3 किसके बराबर होता है, तो √3 जो है tan 30 डिग्री के बराबर होता है। tan खल्लास, और यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री। लो भाई साहब, आपके पॉकेट में हल्का हल्का सवाल का आंसर। ये सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे है। देखिए सवाल क्या बोलता है जी, बोलता है कि 25 मीटर पहाड़ी ऊंची चोटी से एक मीनार की शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर। देखिए कैसे बनाएंगे, ये है पहाड़ी और यहाँ पे उसी के सामने एक मीनार है यार, ठीक है, तिरछा थोड़ा दिख रहा होगा। चलिए, और ये ध्यान समझिएगा, ये है पहाड़ी जो कि 25 मीटर ऊंचे है। ओके, अब बोलता है क्या, उस जो पहाड़ी है ना, पहाड़ी का जो चोटी है, तो पहाड़ी चोटी यहाँ पे है, और ये है मीनार, ये है मीनार टावर, यहाँ पे चोटी इसका है। उसका उन्नयन कोण, इसका जो उन्नयन कोण होगा, तो मैं यहाँ पे इसका उन्नयन कोण बनाता हूँ, ठीक है ना। इसका जो उन्नयन कोण है, ठीक है ना, क्या बोलता, उसका जो उन्नयन कोण है उसके अवनमन कोण के पाद के अवनमन कोण के बराबर है। तो इसका अवनमन कोण कहाँ से बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे। इसका अवनमन कोण के, देखिए ये जो निचला जो शिखर है ना, जो मीनार के जो पाद है, जो पायदाना है, उसका अवनमन कोण कहाँ पे बनेगा, ये बना। जब अवनमन कोण थीटा हो गया तो इसका भी उन्नयन कोण भी थीटा बनेगा। चलिए ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको x मान लेता हूँ। अगर ये 25 है तो यार इसके सामने ये भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इसको मैं y मान लेता हूँ। जब मैंने इसको x माना तो ये वाला भी x से हो जाएगा। मुझे क्या ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई, मतलब टोटल 25, तो यहाँ से तक 25 तो पता चल गया कि यहाँ से तक 25 है, बाकी y का वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम कौन बैठाते, पहले जैसे नाम लिख लेते हैं ABCD, ठीक है ना। तो पहले मैं देखता हूँ ABCDE, पहले देखो DBC में tan थीटा बराबर, इधर से बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये क्या हो गया, लम कितना हो गया, 25 बटे आधार हो गया, 25 बटे आधार हो गया। तो इसको आप समीकरण फर्स्ट रह दो। ओके, अब हम आगे बनाते हैं, आगे बनाते हैं किसमें, ये वाला में। देखो आगे मैं थोड़ा सा कलम को कलर में चेंज करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये वाला इसमें ठीक है, इसमें बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा tan थीटा बराबर, यहाँ पे लंब बटा आधार हो जाएगा, तो इस थीटा यहाँ पे, तो लंब कितना हो जाएगा, y बटे x से। तो देख रहे हैं tan थीटा बराबर 25 बटा x, और tan थीटा बराबर y बटा x भी है। मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकंड क्या है, आपस में बराबर है ना। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 25 बटा x से बराबर है y बटा x का, x कैंसिल है ना, तो y बराबर कितना हो गया, 25। अभी मेरा आंसर नहीं आया यार, और अभी बोला मीनार की ऊंचाई निकालना, मीनार की ऊंचाई, तो मेरा अभी यहीं तक आया 25, और ये तो पहले से 25 था ना, क्योंकि ये सामने से इसके बराबर होगा। तो 25 और 25 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो फिर हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए 1 बटा a पर पावर n है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 बटा a पर पावर n, तो इसको उलट देंगे, इन्वर्स कर देंगे जी। तो a पर पावर n हो जाएगा माइनस में, यानी कि जब भी उल्टेंगे ना, इन्वर्स करेंगे तो पावर जो है प्लस और माइनस में चेंज हो जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर आपको मिलेगा। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। देखिए ये सवाल क्या है, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना। ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है जी, शून्यंक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना। आपको पता है इसका फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A बस। और ये हमारा A है, ये B है, ये C है। अब C कितना है, 10 है ना, और A कितना है, मतलब A x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, यानी कि बोला जाए तो 10। ऑप्शन नंबर ए है ना जी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं जी। क्या बोलता है, देखिए x + 2y बराबर 5 है। अगर x बराबर 1 हो तो y का वैल्यू क्या होगा, अगर x बराबर 1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा। x + 2y बराबर 5 है, और बोलता है x का वैल्यू अगर 1 है तो 1 रख देते हैं यहाँ पे। चलिए तो y का वैल्यू क्या निकालेंगे, तो देखो 1 को इधर भेज दो, 2y बराबर 5 - 1, यानी कि 2y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे हम मैं लिख सकता हूँ कि 2y बराबर 4, तो y बराबर 4/2, यानी कि 2। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। बहुत ही आसान सा सवाल था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल 8वां सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल बोला गया का बहुलक आपको यहाँ पे दे दिया गया है। बहुलक अगर 3 है, माध्य 3 है, ये माध्य है, ठीक है, मीन जिसको बोलते हैं। ओके, कहाँ मोड 3 है, और
मोड इज 3 एंड मीडियन इज मीडियन, इसको क्या बोलते हैं, इसको मीन बोलिए, मीन माध्य और बहुलक दोनों 3 है, तो बोलता है मीडियन क्या होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ये वाला, देखिए बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यक या माध्यिका भी बोल सकते हैं, -2 गुना माध्य, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो बहुलक कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, ये तो नहीं दिया ना, मीडियन तो नहीं दिया, इसको मैं शॉर्टकट में m लिखता हूँ, ठीक है। और माध्य दिया हुआ कितना, 3, माध्य भी 3 दिया हुआ है। तो भाई साहब ये 3 दूना 6 इधर लेके चलाओ, 3 दूना 6 माइनस आके क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा 3m, तो 9 हो जाएगा, 9 3m। अब देखो काट दो, 3 3 9, यानी कि m बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा। तो बहुत इजी सवाल था, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है, आपने बनाया होगा तो बहुत अच्छे से बन गया होगा आराम से। चलिए जी देखिए, अब आपका यहाँ पे माध्य निकालना है, बड़ा इजी है। ये 2 पीस 3 4 पीस दिया हुआ है ना, इसका माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करेंगे और जितना संख्या उसे डिवाइड करेंगे। तो कितना पीस, 1 2 3 4 पीस है। पहले सबको ऐड करते ना, x + 2, फिर 2x + 3, फिर 4x + 5, फिर 5x + 2 हो गया। सबको ऐड किया मैंने, चारों को ऐड किया, और 4 है ना, 4 पीस है ना, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 5x 4x 2x और 1x कितना हो गया, 5 4 9, 9 2 11 12, 12x, 5 4 9, 9 2 11 12, ठीक है ना। और यहाँ पे जोड़ लो 2 5 7, 5 7 3 10, 10 2 12, लो भाई साहब। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, इसको तो मैं काट सकता हूँ ना, बिल्कुल 12 ले लेते हैं एलसीएम, तो 12 + 1 देखिए 4 3 12, तो 3x + 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। तो ऑप्शन दिख रहा, सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्लियर है, हमको ऐसे ही माध्य निकालना है जी, ठीक है। तो जब भी माध्य निकालना हो ऐसे निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे और जितना पीस उससे डिवाइड करेंगे। तो इस टाइप से कभी भी सवाल पूछा जा सकता है, डिजिट चेंज किया जा सकता है, लेकिन सवाल पूछेंगे। चलिए देखिए, एक थैले में 5 लाल गेंद है, 8 उजले गेंद है और 4 हरी गेंद है, ठीक है। टोटल गेंद कितना हो गया, NA से बोलते हैं इसको। टोटल कितना हो गया, 8 4 12 5 17 टोटल हो गया, ठीक है। अब बोलता है थैले से एक यादृच्छिया, मतलब रैंडमली बिना देखे हुए जहां तहां से एक गेंद निकाल लेते हैं। तो लाल या हरी गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल या हरी गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो जब हम एक गेंद निकालें हाथ से, तो लाल या हरी गेंद नहीं होगा तो कौन गेंद होगा। जब थैली में लाल उजला हरा गेंद है, अगर हम उससे निकालें एक गेंद रैंडमली और मेरे हाथ में जो गेंद आया वो लाल या हरी नहीं होना चाहिए, तो एकदम ऑब्वियसली सी बात है कि जब लाल और हरी नहीं होगा तो उजला तो होना ही कंफर्म है, फिर तो उजला ही गेंद होगा। तो मतलब 8 और टोटल कितना है 17, लो भाई 8/17। समझ में आया मेरी बात, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके द्वारा 60 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। पाई में ऑप्शन भी दे रहा, तो हम आराम से निकाल लेंगे। देखिए घड़ी की जो मिनट की सुई जो लंबाई है ना, यही त्रिज्या है इसकी, यही त्रिज्या है, ओके। अब बोलता है 60 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 60 मिनट में। तो भाई साहब घड़ी, ये घड़ी है, यहाँ से सुई पूरा एक चक्कर लगाएगा 60 मिनट में, तो पूरा चक्कर लगा लेगा। और 60 मिनट में तो मतलब 360 डिग्री का कोण भी बना लेगा, क्योंकि एक बार पूरा घूम जाएगा, पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री का तो कोण बन जाएगा। अब हमको फार्मूला यूज करना है θ/360 πr²। तो थीटा का वैल्यू तो वही दिया हुआ है, क्योंकि थीटा तो 60 मिनट में कितना बार होगा, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 360/360, पाई का वैल्यू पाई रहने दो, आर कितना है 21 है ना, तो 21 का स्क्वायर, तो ये तो कट गया, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ऑप्शन क्या हो गया, सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 12 नंबर सवाल क्या बोलता है, समांतर श्रेणी दिया हो और बोलता कौन सा पद 19 है। तो अब हमको बनाना पड़ेगा कौन सा पद, यानी कि n का वैल्यू निकालना है ना। tn का फॉर्मूला बैठा लेते हैं, a + n - 1 × d। tn कितना दिया, 19 दिया हुआ है। a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, शुरू वाला a कहलाता है, n - 1, और d क्या होगा 3, 3 का डिफरेंट हो रहा ना 3। a को इधर भेज दो, तो a इधर आके माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा 3n - 3, और -3 को भी इधर भेजेंगे। अच्छा 19 में से 1 घटेगा तो 18 हो जाएगा, और -3 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। देखिए तो कितना हो गया, 18 3 21 हो गया 3n। तो भाई साहब यहाँ पे n बराबर हो गया 21/3, 3 7 21, लेकिन ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिख रहा ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे सवाल क्या बोलता है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल ज्ञात करना। मूल
तो आपने क्या पढ़ा, ये स्क्वायर है, आपने क्या पढ़ा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मूल निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिए, एक्चुअली मेरा जो होता है, जो व्यापक रूप होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस शक्ल में होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर ए का वैल्यू बताता है और ये बी का वैल्यू बताता है, ये सी का वैल्यू बताता है। अब मेरा फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह पे मेरा ए लिखा हुआ सवाल में, तो ए का स्क्वायर कर देंगे अब 4, और ए के जगह पे सवाल में बी लिखा हुआ है ना, 80 के जगह पे सी ही लिखा हुआ है ना, लेकिन माइनस सी लिखा हुआ ना, देखिए माइनस सी, तो क्या करेंगे, इसको घेर के लिखेंगे माइनस सी। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc, देखिए भाई ए स्क्वायर प्लस 4bc क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये स्क्वायर है, ठीक है ना, ये स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस नहीं, क्योंकि सी जो है माइनस में है भाई साहब, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस 4bc हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विवेचक निकालना है, विवेचक निकालने का वही फॉर्मूला है, डी निकालना है, मतलब डिस्क्रिमिनांट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। चलिए बी का वैल्यू कितना, देखिए बी का वैल्यू -4, तो -4 का स्क्वायर कर देंगे 4, ए का वैल्यू कितना है -2 और सी का वैल्यू कितना 3, देखिए 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, 8 तिया 24, है ना, ठीक है ना, सी एक मिनट, ठीक है ना, 4 बी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो ए का वैल्यू -2 दिया हुआ था ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो 4 दूना 8, 8 24, तो ज़्यादा हो गए ना, 6 4 10 40 हो जा रहा, तो फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आंसर हो गया, है ना। विवेचक समझ रहे ना, डिस्क्रिमिनेंट, डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका फॉर्मूला बी का वैल्यू -4, 4 का वैल्यू 4 और ए का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 3, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, 8 तिया 24, इसको मैंने जोड़ दिया, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, तो कितना हो गया, 6 4 10, 2 1 3 1 4, डी ऑप्शन राइट हो गया, इनमें से कोई नहीं। ओके, सवाल डिस्क्रिमिनांट वाला पूछा जा सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि सवाल डिस्क्रिमिनांट में पूछा जा सकता है, चाहे डिजिट चेंज रहे। त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मैंने बहुत बार बताया, अगर भुजा का अनुपात दे दे तो बस आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना, क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे सवाल देखिए क्या बोलता है, यदि AP का प्रथम पद -5 हो और D 3 हो तो पांचवा पद ज्ञात करेंगे, पांचवा पद यानी कि n दिया हो 5, यानी कि T5 ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ T5, a कितना है -5 है ना, -5 है, n -1, तो n तो ये है ना, पांचवा पद बोला तो n -1, तो n के जगह पे क्या लिखेंगे 5 -1 इंटू डी, और d कितना है 3 है, तो -5, अच्छा 5 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4 गुना 3, -5 और 4 तिया 12, 12 में से 5 घटेगा, देखिए तो 12 में से 5 घटे 7 5 12, है ना, +7, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो ये तो बहुत आसानी से हमारे पास आंसर आ गया। ओके, 4 हो जाएगा हट के, 4 तिया 12 और 12 में से 5 घटेगा 7। आगे सवाल देखिए क्या बोलता है, बहुलक ज्ञात करना है, फिर वही सवाल आ गया बहुलक, लेकिन आपको फॉर्मूला तो वही यूज करना ही करना है। तो पहले मुझे बहुलक निकालने के सबसे पहले हमको माध्यक और माध्य निकालना पड़ेगा। माध्यक कैसे निकालेंगे, तो इसको पहले अरेंज करेंगे 3 3 5 5 9 में, तो 2 ठो इधर सेट किया, 2 ठो इधर सेट किया, जो बीच वाला बचा यही क्या हो जाएगा हमारा माध्यक कहलाएगा। और माध्य कैसे निकालेंगे जी, तो सबको जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए 5 5 10 10 6 3 6 16, 16 प्लस 9, अब बटे कितना है 5 है ना, 25 बटे 5, 5 5 25, लो भाई तो दोनों 5 आ गया। तो अब मुझे बताओ कि बहुलक बराबर जो फॉर्मूला मैंने बताया था 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक, माध्यक कितना है 5, माइनस 2 गुना माध्य, माध्य भी कितना है 5, लो भाई तो 5 तिया 15 और 5 गुना 10 कितना आ गया 5, आंसर आ गया है। इसका भी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं यार, तो जिन्होंने रैंडमली आंसर लगा रहा होगा टिक, तो उसका तो आज दिन खराब जा रहा होगा, इसलिए हाँ ऑप्शन को देख के टिक लगाना और बनाने की भी कोशिश करना आपको, ठीक है ना। आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, मतलब 5 आएगा। चलिए आगे सवाल, एक वृत्त में कितने व्यास का समान जीवा खींची जा सकते हैं, एक वृत्त में कितने व्यास के समान जीवा खींची जा सकती है। मतलब देखो एक वृत्त है, व्यास ये क्या है व्यास, ये व्यास भी कहलाएगा और जीवा भी कहलाएगा, ये व्यास भी कहलाएगा और जीवा भी कहलाएगा। तो हम जितना मर्जी उतना जीवाएं यहाँ से बशर्ते
मेरा जो जीवा जो जा रहा ना वो केंद्र से टच होकर जाना चाहिए। थोड़ा सा मेरा कलम हिल रहा, मेरे केंद्र से टच होकर जाना चाहिए। तो यहाँ पे तो अनगिनत जीवाएं खींच सकते हैं, मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन ये खींचने का जो तरीका जो है खत्म नहीं होगा, यानी कि अनगिनत, अनंत, इन्फिनाइट। सवाल क्या बोलता है, एक शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, यहाँ पे इंग्लिश में सुधारता हूँ 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो है इसका रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है। तो बोलता है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, कोण है ना, शंकु का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना 7 दिया हुआ, 7 गुना 7, और एच दिया हुआ 9, काटो 7 7 काट दो, 3 तिया 9, तो 22 गुना 7 21, तो 22 एकम 22, अब 22 गुना 44, 45, 46, 462, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। आगे सवाल देखिए क्या बोलता है, बड़ा आसान सवाल है, जब इसको आप हल करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। चलिए मैं हल करके दिखाता हूँ, क्योंकि जिसको नहीं आता होगा तो उसको सीखना जरूरी है। sin 90 - 40 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 40 घटेगा तो 50 बचेगा, और नीचे वाला को ऐसे ही छोड़ देना, मतलब किसी एक को चेंज करना है। ऊपर देखो cosec 90 - 50 करेंगे, क्योंकि 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 आएगा, और नीचे sec 50 -4, इनमें से भी किसी एक को चेंज करो, किसी एक को। तो मैं लिखता हूँ cos 90 - 40, घटाएंगे तो आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे यहाँ इंटू है, नीचे में cosec 40। अब देखिए ये sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, यहाँ पे हो गया cos थीटा, प्लस cosec 90 - थीटा क्या होता है, sec थीटा, ये भी sec थीटा हो गया, है ना, और ये माइनस है, और ये क्या आ जाएगा cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा 40, और यहाँ पे cosec जो है 40 डिग्री। अब देखो ये कट कट के क्या होगा 1 + 1, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई होगा, क्या होता है 1 होता है, sin इंटू cosec 1 होता है ना, तो 4 एकम 4, तो देखो 2 - 4 कितना गया -2। लो भाई ऑप्शन नंबर सी यहाँ। तो चलिए सवाल देखते हैं, 21वां सवाल देखिए क्या बोलता है, tan 1 - tan बटे 1 - cot का होल स्क्वायर। क्या करेंगे हम, तो 1 - tan को चेंज करेंगे, ठीक है, sin थीटा बाई cos थीटा, बटे cot को चेंज करेंगे तो cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है ना, स्क्वायर को स्क्वायर में डाल दिया हमने। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना cos वाला यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, हो गया। अब नीचे यहाँ पे sin थीटा है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो sin थीटा माइनस cos थीटा, हो गया एलसीएम। अब मैं क्या करूँगा, इस गुना को भाग में पलट दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा, पलटेंगे तो sin थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, sin थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखिए ये दोनों काटेंगे, कट तो जाएगा लेकिन एक माइनस यहाँ पे होगा ना, जो कि देखो cos प्लस में है और यहाँ cos माइनस में है ना, यहाँ sin माइनस में, यहाँ sin प्लस में, तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, जब माइनस को मैं कॉमन निकालूंगा, ठीक है, माइनस मैंने क्या किया स्क्वायर घेर के, ये स्क्वायर घेरा हुआ अंदर में, तो माइनस भी अंदर में कॉमन निकलेगा, है ना, माइनस अंदर में निकालेंगे कॉमन, तो ये जो साइन है ना, साइन बन जाएगा प्लस में और कॉस बन जाएगा माइनस में, ठीक है ना, बटे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आ गया, ये दोनों कट गया, है ना, ये दोनों कटने के बाद अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास क्या बचा, देखो मेरे पास माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, स्क्वायर है इधर घेर के। अच्छा साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है ना, साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन थीटा होता है, टैन थीटा में लिख दिया पहले और स्क्वायर ऊपर में है। जब मैं स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस वाला भी गुना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे सवाल है, एक मीनार के जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित है, एक मीनार यहाँ पे, जड़ यहाँ पे 50√3 मीटर। ओके, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी कि चोटी यहाँ पे और यहाँ पे इसका कोण बन रहा, कितना डिग्री, 60 डिग्री बन रहा। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। चलिए tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है, √3 होता है जी, h/50 √3, तो क्रॉस
मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे, h को 1 से गुना के h हो गया और 50 गुना 3, चूंकि √3 को √3 से गुना करेंगे 3 होगा, 50 तिया 150, 150 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आगे देखिए सवाल क्या बोलता है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले वृत्तों को क्या कहते हैं? किसी त्रिभुज के 3 भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले वृत्तों को कहते हैं अंतःवृत्त। क्या कहते हैं? अंतःवृत्त कहते हैं। आगे सवाल है, एक तार है, तार वायर को वृत्ताकार रूप में मोड़ देते हैं, ऐसे वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, यानी कि जो तार जो मोड़े ना उसकी त्रिज्या कितना 28 सेंटीमीटर। अब बोलता, अब फिर उस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ देते हैं, ऐसे इसी तार को अब ऐसे कर दिए, तार तो हो जाएगा, तो बोलता वर्ग की भुजा, इसका एंगल मतलब साइड निकालिए। एक बात तो जाहिर है कि तार जितना लंबा होगा, जितना तार की परिधि होगा, जितना तार का परिमाप होगा, ये वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। भाई साहब पता चल गया ना, बराबर होगा। तो मुझे क्या करना है, ये तार कैसा है? वृत्त के रूप में बना हुआ, तो 2 पाई आर होता है वृत्त का परिमाप, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया हो ना कितना 28, अब 4a, 7 चौक 28, 4 4 कट जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया? 22 दूना 44। देखो 22 दूना 44, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बोलता क्या कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL हो गया ना। 2 L का वैल्यू कितना है? 12, ये देखिए लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, 12 × 10 + 10 × 8 प्लस अब क्या ऊंचाई ना 8 × 12। तो देखो 12 देंगे 120, 8 देंगे 80, 12 8 96, जोड़ दो इसको, 2 गुना कर देंगे ना, 6 6 0 0 6 और कितना 8 2 10, 10 9 19 को 9 बाकी 1 1 1 2 गुना कर दो, 2 6 12, 2 9 18 19, 2 2 4 1 5, 592। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना जी। गुना कर देंगे 296 को 200, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 2 6 12, 2 9 18 19, 2 2 4 1 5। ओके, आगे बोलता क्या, एक त्रिभुज है जी ABCD, देखिए ABC और DE जो इसका क्या है? पैरेलल है। ओके, AD 3 है, DB 5 है, AE ये वाला 4.8 है, तो बोलता है E वाला वैल्यू निकालिए। बड़ा आसान है, 3/5 और 4.8/x से मान लेते हैं इसको, ये जो है x से मान लेते हैं, क्रॉस गुना करेंगे 3x बराबर 4.8 × 5 और x से बराबर कैसे निकालेंगे? 4.8 × 5/3, काटो 3 एकम 3, 3 6 18, 1.6 और 16 5 80, यानी कि 8.0 आएगा। तो 8.0 तो मैं 8 ही बोलूंगा ना, 8.0 को तो 8 बोलेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बोलता क्या, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो बोलता है उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात जब दे दे और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल बोलता है क्या, किसी त्रिभुज है ABC, 3 शीर्ष दिया हो ना, 3 शीर्ष A B और C, 3 शीर्ष 2 शीर्ष दिया हुआ है और एक केंद्रक जो है, केंद्रक ये दिया हुआ है, तो बोलता है शीर्ष जो तीसरा शीर्ष है ना वो निकालना है। जैसे देखिए यहाँ पे A B C, A का वैल्यू 2 3 दे रहा, B का वैल्यू 1 - 3 दे रहा और C का वैल्यू 3 और 0 दे रहा। ओके, अब बोल सॉरी ये नहीं दे रहा, ये तो निकालना है। ये केंद्रक जो यहाँ पे है ना, ये जो केंद्रक है ना, इसका वैल्यू दे रहा 3 और 0। अच्छा, तो इसको मैं मान लेता हूँ XY के रूप में होगा, है ना। अब देखो अब कैसे निकालते हैं केंद्रक का फॉर्मूला, कैसे निकालते हैं? केंद्रक का फॉर्मूला निकालते हैं x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, है ना। चलिए, तो इसको मैं x1 मानता हूँ, इसको मैं x2 मानता हूँ, इसको मैं x3 मानता हूँ, x3/3, है ना। तो x1 कितना है 2, x2 कितना है 1, x3 तो नहीं पता है हमको, अब बटे 3 हो गया ना। और यहाँ y1 कितना दिया, y1 3, y2 -3 और y3 भी नहीं पता, बटे 3। चलिए एक बात तो यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ देखो कितना गया 3 + x/3 और ये 3 - 3 + y/3, तो ये तो 0 हो गया ना। तो मेरे पास क्या है, अच्छा ये तो आ गया y + 3/3 आएगा, क्योंकि 3 में से 3 घटेगा 0। अच्छा, ये जो है ये x का निर्देशांक है, ये जो है ये y का निर्देशांक है, ठीक है ना, ये y का निर्देशांक हो गया। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, मतलब 3x + 3 जो है ये जो 3 के बराबर है, तो 3 3 9 क्रॉस गुना करेंगे
तो 3 तिया 9 और 1 से बराबर घटा देंगे 6 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे y/3 इसके बराबर दे रहा है 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, 6 और 0, यानी कि केंद्रक 3 और 0 होने बाद जो इसका जो तीसरा जो शीर्ष होगा वो 6 और 0 होगा। ओके, चलिए देखिए, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? कोई घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान जो है 1 होता है, 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, है ना। आगे है मूल बिंदु की दूरी निकालना है, क्या करेंगे जी? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर देना है। जब भी बोले ना मूल बिंदु की दूरी निकालने तो इसको करेंगे। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, कितना के 289, और ये किसका है? 17 का वर्गमूल है। ऑप्शन नंबर डी, याद कर लो, 8, 15, 17, है ना। चलिए आगे बोलता क्या, ये है क्वेश्चन, और बोलता क्या, इसका समान मूल क्या है? समान है, मतलब b² - 4ac बराबर 0 है। अब देखिए यहाँ पे तो आप जान रखिए ये a वाला है, ये वाला b है, और ये तो ये पूरा जो है ना c कहलाएगा, पूरा c कहलाएगा। ओके, उसके b के बाद सब c कहलाएगा। तो अब देखिए b का वैल्यू कितना है जी? b का वैल्यू -4a है ना, स्क्वायर 4, a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू देखो x है, a का वैल्यू सॉरी a ही है, और c की जगह पे कितना है? 2a + 1 बराबर 0। अब मैं हल करता हूँ, तो 4 चौक 16a²। अब देखो इसको गुना करेंगे इसे ना, इसको इससे गुना करेंगे तो -4a हो जाएगा, 4 दूना 8a², और -4a को 1 से गुना करेंगे तो -4a बराबर 0। तो कितना घट के आ जाएगा? 8a² - 4a बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करो ना, कॉमन ले लो या तो फिर ऐसे ही बना लो, काट पीट करो। चलो मैं 4 निकालता हूँ कॉमन, तो 4a इस पूरा निकालते हैं, 4a निकालते हैं कॉमन, 4a, तो 4 दूना 8 माइनस, तो निकल गया 12 बराबर 0। तो एक ठो a बचेगा ना, 4 दूना 8, तो एक ठो a बचेगा। अच्छा ये 4a तो इधर चला जाएगा ना, 4a तो इधर चला गया, तो 2a - 1 बराबर 0, 2a बराबर 1 और a बराबर 1/2। आपने शायद ये सवाल बनाया है, पहले भी बनाया है। ओके, आगे सवाल बनता है, क्या ताश की पत्तों के गड्डी से अच्छी तरीके से फेंटते हैं और एक पत्ती निकालते हैं रैंडमली, तो इसका इक्का होने की क्या संभावना होता है? तो ताश में कितना इक्का होता है? 4 इक्का होता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि लाल रंग का इक्का या काला रंग का इक्का, लाल काला पूछेगा तो अलग हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इक्का बोल रहा। तो ताश वाला पत्ता में 4 इक्का होता है, तो 4 और टोटल कितना होता है? 52, 13 चौके 52, 1/13, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्या बोलता है, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ना, एक समबाहु त्रिभुज, उसकी भुजा 4 है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 गुना भुजक भुजा। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा कितना दिया हुआ है? भुजा दिया हुआ 4 दिया हुआ है, 2 दूना 4, तो 2√3 लो भाई साहब, है ना। और क्षेत्रफल बोला जाए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। देखिए 2 त्रिभुज दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे इस त्रिभुज को, ABC, और यहाँ पे दिया हुआ PQR। ओके, कोण A जो है कोण P के बराबर है, मैं इसको ब्लैक करता हूँ। कोण A कोण P के, देखिए कोण A है जो वो कोण P के बराबर है, कोण B है कोण Q के बराबर, कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है, और कोण C है कोण R के बराबर, कोण C जो है कोण R के बराबर। हो गया। तो मतलब क्या, जब किसी 2 त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर हो तो वो तीनों त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा? समरूप होगा, PQR क्या होगा? ABC और PQR क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे सवाल है, सबसे छोटी आभास और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य जो है 4 होता है। गुणनफल बोला जा रहा है तो गुना कर देंगे, 4 दूना 8, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे सवाल बोलता है क्या, कौन भिन्न शांत प्रसार है? शांत दशमलव पढ़े होंगे आप लोग। तो शांत देखिए P/Q के रूप में हम हल करते हैं। अगर Q का फैक्टर जो भी हर में दिया हो उसका फैक्टर 2 और 5 के रूप में आता है तो शांत होगा, या तो 2 ही के रूप में आए, या तो 5 के ही रूप में आए, या दोनों के रूप में आए। तो यहाँ पे ये दोनों किसी का नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, ये जो पूरा कट जाएगा इससे। तो देखो 2 और 5 के रूप में ही बचा, Q जो है 2 और 5 के रूप में बचना चाहिए। ओके, तब होगा शांत। आगे है, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। कोई वृत्त है, जीवा यहाँ पे है और त्रिज्या यहाँ पे, तो बोला ये जा रहा कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो।
यानी कि तीनों लाइन क्या है, बराबर है। त्रिज्या, दो त्रिज्या तो आपस में बराबर होता ही होता है, दो त्रिज्या आपस में किसी एक वृत्त में जितनी सारी त्रिज्याएं हो, सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब बोलता सवाल में कि जीवा भी बराबर है, मतलब ये त्रिभुज बन गया। और कैसा त्रिभुज बन रहा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60-60 डिग्री होता है। ये तो हो गया ऑप्शन नंबर बी, केंद्र पे बना कोण, चाहे कहीं पे बोले तो 60 डिग्री तो होगा। आगे देखिए बोलता है क्या, दो समीकरण दिया हुआ है और बोलता है इसके कितने हल होंगे, है ना। तो ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2 है, ये B2 है, C2 है। तो A1/A2 निकालेंगे पहले, A1 1 है और A2 कितना 2 है। चलिए B1/B2 ज्ञात करेंगे, B1 3 है, देखिए B1 3 है और B2 6 है, इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अच्छा, C1/C2 ज्ञात करेंगे तो C1 -4 है और C2 8 है, मतलब -1/2। तो देख रहे हैं 1/2 1/2 -1/2, तो ये दोनों तो बराबर हो गया आपस में। A1/A2 B1/B2 का बराबर है, लेकिन C1/C2 का बराबर नहीं है, तो इसका कोई भी हल होगा नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। इसका रेखा बनेगा पैरेलल, समांतर रेखा बनेगा। ओके, चलिए आगे बोलता है क्या, 50 पदों का योग निकालना है, 50 पदों का योग। तो आपको एसएन का फॉर्मूला याद है कि नहीं, एसएन का फॉर्मूला क्या है, n/2 × 2a + n-1 × d। ओके, n का वैल्यू कितना होता है जी, n का वैल्यू तो दिया हो ना 50 पदों का योग, तो n का वैल्यू कितना 50, 2, a का वैल्यू कितना है, देखो शुरू वाला a होता है 2 प्लस n दिया 50 - 1 और d कितना होगा, इसका डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है जी। तो 50/2 बोले तो 25 हो गया, 2 दूना 4 और 50 में से घटेगा तो क्या होगा, 49 × 2। ओके, तो 25 हो गया और ये हो गया कितना 4 प्लस 49 दूना 9 दूना 18 और 4 दूना 8 1 9, तो 25 × 9 8 4 12 और 9 1 10। अब इसको गुना करते हैं, 25 दूना 50 के हो जाएगा, आप 25 से कम 25 यार, 25 50 है ना जी। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से गुना कर लेता हूँ, 102 है ना, 102 को 8 4 12 102 को 25 से गुना, ठीक है 25 50, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। 40 पढ़ते हैं, सवाल 40 क्या बोलता है कि 1 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। मतलब जो संख्या 1 से विभाजित होती है प्रथम 20 धन पूर्णांक को योग निकालना है। तो प्रथम का मतलब शुरू से, है ना, शुरू से, तो शुरू से बोले तो 1 2 3 4 कहाँ तक 20 तक। तो ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया ना, ये तो नेचुरल नंबर हो गया जी, ये तो नेचुरल नंबर हो गया। और नेचुरल नंबर संख्या का योगफल निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था n × n + 1/2। अब n कितना है 20 पीस तो बोला निकालने के लिए, तो 20 + 20 + × 20 + 1 n × n - 1 n × n - 1 होगा, सॉरी n × n - 1/2, चलते लीजिए 20 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 90/2, काटो तो ये कितना हो गया 19 से कम 19 100 n × n प्लस क्या होता है n × n + 1 होता है रे, कि n × n - 1 होता है फॉर्मूला प्राकृतिक संख्या का योग n × n + 1 होता है ना, माइनस बोल दिए हम, लिखे ठीक हम फिर कंफ्यूज हो गए। तो चलिए सवाल नंबर 40 पढ़ते हैं। बोलता क्या 1 से विभाज्य प्रथम 20 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। ओके, तो कौन सा होगा भाई, तो 1 से विभाज्य कौन संख्या है 1 2 3 यानी कि 20 तक, है ना। और ये आपको क्या दिख रहा है, ये तो नेचुरल नंबर है, ये तो प्राकृतिक संख्या है जी, है ना, नेचुरल नंबर है। क्या होता है फॉर्मूला नेचुरल नंबर का, n × n + 1/2। तो n 20 है, 20 + 1/2, 2 दहे के 20, 10 × 21 कितना हो गया 210 हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए आगे सवाल देखो क्या बोलता है। दो बिंदु के बीच मिलाने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। दो बिंदु है, ये जो रेखाखंड बन रहा है इसका मिड पॉइंट निकालना है। बड़ा आसान है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 कितना है 10 है, ये वाला x1 ये x2 y1 y2 सॉरी x1 y1 x2 y2। तो x1 10 है x2 2 है,
/2, y1 2 है और y2 कितना -4/2, तो 12/2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और -2 हो जाएगा ना, 4 में से 2 घटेगा तो -2/2 यानी कि -1 हो जाएगा, 6 से -1 ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे सवाल है sin 60 डिग्री sin 60 और cos 30 का वैल्यू क्या होगा। तो tan 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है और sin 60 कितना होता है sin 60 डिग्री होता है √3/2 होता है और cos 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो √3 को √3 से गुना करोगे 3 और 2 दूना 4, 3/4 ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे सवाल क्या बोलता है 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो जब तक मुझे r नहीं पता रहेगा तो हम क्षेत्रफल निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए मुझे परिधि का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr और ये दिया कितना 88, 2πr बराबर 88। तो 22 चौक 88, 2 दूना 4, r बराबर कितना हो गया 2 गुना 7 बोले तो 14। अब निकालिए क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, पाई का वैल्यू फिर 22/7 बैठाते हैं, r का वैल्यू कितना गया 14 गुना 14, काटो 7 दूना 14, तो 22 गुना 14 गुना 28, तो 28 दूना 56 के 6 बचा 5, 28 दूना 56 और 5 जोड़ दो 6 5 11 61, लो भाई 616 है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या बोलता है किस चतुर्थांश में है, सवाल देगा है ना, किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में बताना है, किस क्वाड्रेंट में है। तो दोनों माइनस में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा तृतीय क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते जी, एक गोला और एक शंकु का आधार समान है। एक गोला है और एक शंकु, दोनों का आधार समान है, मतलब क्या समझे, गोला का जो आधार है शंकु का जो आधार है वो समान है, यानी कि गोला की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर है ना, उसकी ऊंचाई भी समान है। तो बोलता अनुपात निकालिए। तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन का फॉर्मूला 4/3 πr³ और शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 πr³। लो भाई यहाँ तो πr³ तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 1 बचेगा। देखिए क्या जाएगा 4, ओहो दोनों जगह लिखा गया। चलिए तो बी और डी दोनों हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं। देखिए एक्स अक्ष पर बिंदु दिया हुआ हो, दो बिंदु एक्स अक्ष पर एक रेखा है, इसको ए इसको बी बोला गया, और बोलता है एक्स अक्ष पर बिंदु जो दिया हुआ कि समान दूरी, ये समान दूरी पे है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष बोले तो x0, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x0 होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक x0 होता है, चूंकि y तो नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोला क्या, बोला ये गया है कि ये जो दो पॉइंट दिया हो ना, ये 2 पॉइंट से ये एक्स अक्ष जो है समान दूरी पे है, दूरी बराबर है, मतलब ये मिड पॉइंट होगा। तो इसका मतलब जब ए से यहाँ तक मान ली ओ है, तो ए से ओ की दूरी और ओ से बी की दूरी अगर बराबर है तो ये मिड पॉइंट होगा इसका। अब मिड पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, x1 + x2/2 बराबर x। चलिए तो x का वैल्यू भी तो निकालना हमको है ना जी, ये तो 0 तो पता ही हमको है, y तो 0 है, x का वैल्यू निकालना ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना 5 में से 1 घटेगा 4 हो जाएगा, और 2 को x करेंगे तो कितना होगा 2x हो जाएगा, 1 कटेगा 2, तो x बराबर कितना आ गया 2, x का वैल्यू 2 आ गया, तो यानी कि 2 और 0। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। आगे देखिए सवाल क्या बोलता है, ये सवाल ध्यान से देखिएगा, DEF और PQR, DEF और PQR। अब इसको ध्यान से समझना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोलता है, कोण D कोण Q के बराबर है, कोण D जो है कोण Q के बराबर, ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है। कोण R कोण E के बराबर है, कोण R ये वाला जो कोण R है ना, ये जो कोण R है कोण E के बराबर। देखिए कोण R जो है कोण E के बराबर। ओके, तो बोलता है क्या, तब कौन सा सही होगा, तो कौन कौन सा कोण बच रहा, तो आपके पास देखिए F वाला बच रहा है और P वाला बच रहा है, यानी कि PF, सॉरी D A वाला है ना। देखो क्लियर है ना, कोण F और कोण P के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर A है ना, कोण F और कोण P। A D E F में तो D और E तो हो गया, काम खत्म इसका है ना। P Q R में Q और R का काम खत्म, P और Q का काम खत्म, तो R बचा और यहाँ पे F बचा, हो गया ऑप्शन नंबर A। आगे सवाल देखिए, बहुपद का शून्यंक का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, -10 दिया हुआ है, ध्यान से -10 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है,
अब हमको पहले से दे दिया, अगर नहीं दिया रहता तो हमको निकालना पड़ता। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर लिख लिया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया -3 दिया है ना, एक्स प्लस, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया -10 दिया। तो इसको हल करते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 10, लो भाई साहब है ना, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 10 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आखिरी सवाल को मैं होमवर्क रूप में बनाने छोड़ दूंगा, ठीक है ना, पहले ये बनाते हैं, शून्यंक निकालना है। ये भाई साहब ये अरे स्क्वायर कहाँ चला गया, ओह इंग्लिश वाला सवाल देखो, ये बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, इसका 2 शून्यंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये निकालना है ना, अल्फा बीटा 2 शून्यंक है तो ये निकालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ओके, तो देखो क्या करो, यहाँ पे अल्फा और बीटा ले लो कॉमन, ले लिया अल्फा बीटा कॉमन, तो अंदर में क्या बचा है मेरे पास, बीटा तो कॉमन हो गया, बचा अंदर में अल्फा, और यहाँ से बीटा निकलेगा तो क्या बचेगा, अल्फा बचा, यहाँ पे बीटा स्क्वायर है ना, हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है। देखिए c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू देखिए -6 है, और a का वैल्यू 2 है ना, देखिए a का वैल्यू 2 है, ये स्क्वायर है। ओके, और ये माइनस b कितना है जी, b का वैल्यू 3 है, और a का वैल्यू तो 2 आ गया। देखिए माइनस माइनस प्लस 6×18 2 × 4 काटेगा, हाँ काट दो ना, 9 दूना 18 2 दूना 4 9/2, देखो ऑप्शन नंबर ए हो गया यहाँ पे राइट आंसर। अब जो 50वां सवाल वो आप लोग के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, ठीक है ना, तो आप लोग नीचे कमेंट करना इसको बनाकर। देखो ये है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप, वृत्त का केंद्र 108 डिग्री हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए फटाफट इसको बनाओ और नीचे आंसर में कमेंट करो। अब ये सवाल आपको 50 में 50 बनाने में कितना मजा आया, आपने कितना सही बनाया है, नीचे आंसर कमेंट करेंगे, और आपको कितना मजा आया पढ़ने में, कैसा लगा आपको ये सीरीज, तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों को यार तो शेयर तो कर ही दीजिएगा, बिकॉज उसको भी भला हो जाएगा, और लाइक करेंगे तो ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा, तो ऐसे ही मतलब एक पुण्य का काम हो जाएगा। लाइक करो बस, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, जो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ओके, बेनिफिट होने वाला। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नीचे आंसर कमेंट जरूर करना। ओके बाय।